सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां कांड है, जिसमें श्री राम के दूत श्री हनुमान जी की वीरता, भक्ति और बुद्धिमत्ता का अद्भुत वर्णन है। इसमें हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जाते हैं, माता सीता से मिलते हैं और उनकी सुध लेकर श्री राम तक पहुंचते हैं। बुद्धि और विद्या दीजिए तथा मेरे सब दुख और दोष दूर कीजिए। हनुमान जी का समुद्र लांघना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे हनुमान जी, आप ज्ञान और गुणों के समुद्र हैं। तीनों लोगों में आपका यश प्रसिद्ध है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। आप श्री राम के दूत हैं, अपार बल के धाम हैं। अंजनी पुत्र और पवन सुत नाम से प्रसिद्ध हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। आप महावीर हैं, विक्रमवान और वज्र जैसी देह वाले हैं। आप बुरी बुद्धि का नाश करते हैं। सुंदरकांड हनुमान जी का समुद्र लांघना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जब माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हे पवन पुत्र, आपका बल स्वयं पवन के समान है। आप बुद्धि विवेक और ज्ञान के भंडार है। संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके द्वारा न हो सके। जामवंत बिचारी मन, हर्षि कहो हनुमान। कपि चढ़ा हूं तटी पर भवनु, सुना हूं पवन सुत ज्ञान। जाम्बवंत ने विचार करके प्रसन्न होकर हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, अब आप समुद्र तट पर चढ़ा जाइए और सबको अपना ज्ञान विज्ञान दिखाइए। कपि तटी ऊपरी चढ़ी, चित वही तृन्ह लोक। राम काज करिबे बिनु, मोहि कहाँ बिसोक। हनुमान जी समुद्र तट पर चढ़कर तीनों लोकों की ओर देखते हैं और कहते हैं, मुझे श्री राम का कार्य करना है, इसमें मुझे कोई शंका या चिंता नहीं। वज्र देह धरी अरि मर्दन, करी हृदय धीरज धर्यो। राम नाम बल संभरी सागर, लंघे कपि आगे बढ़ेओ। हनुमान जी ने वज्र के समान देह धारण की और शत्रुओं का दमन करने का संकल्प करके हृदय में धीरज रखा। फिर श्री राम के नाम का स्मरण कर समुद्र लांघने को आगे बढ़े। सुरसा परीक्षा सुरसा आयसु पाई, नागमाता धरी रूप। बोली कहीं हनुमंत ही करहु मम मुख प्रवेश। देवताओं के आदेश से नागमाता सुरसा वहां प्रकट हुई और हनुमान जी से बोली, हे वानर, मेरे मुख में प्रवेश करो। हनुमान विनती करी, कही बचन विनोद। राम काज करिबे लागी, दीनहु आज्ञा मोही। हनुमान जी ने विनम्र निवेदन किया, मैं श्री राम का कार्य करने जा रहा हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। अब सुरसा बढ़ाए मुख, प्रभुवन चापी जाए। हनुमान तनु छोट करी, प्रवेश गया पुनि निसर आए। सुरसा ने अपना मुख इतना बड़ा कर लिया कि उसमें तीनों लोक समा जाए। तब हनुमान जी ने अपना शरीर छोटा करके तुरंत प्रवेश किया और फिर बाहर निकल आए। सुरसा प्रसन्न हृदय कही, दीन्हा आसीस। राम काज सफल हो ही, न दड़ा बहबेश। सुरसा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है, हे पवन सुत, आपका श्री राम का कार्य सफल होगा और आपको किसी भी भयंकर बाधा से भय नहीं होगा। हनुमान जी का समुद्र लांघना और सुरसा की परीक्षा। इसके बाद अगला भाग आता है सिंहिका और लंकिनी से भेंट। आगे सिंधु महा एक नारी, नाम सिंहिका कराल भयकारी। जासु नाम त्रासु संहारा, सो कपि देखी खल संहारा। समुद्र के बीच सिंहिका नामक भयंकर राक्षसी रहती थी। उसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। हनुमान जी ने उसे देखा। सिंधु मह देखी एक राखी, नाम सिंहिका अति पातकी। छाया देखी जानी करी खानी, पुनि पुनि कपि करे बड़ा बानी। हनुमान जी ने समुद्र में उस पापिनी सिंहिका को देखा। वह छाया पकड़कर जीवों को खा जाती थी। उसने भी हनुमान जी को पकड़ना चाहा। पकड़ी पांव तनु जले ही चाह्यो, तब पवन सुत बिचारी बिचर्यो। राम नाम बल बुद्धि विवेका, मारी गिरा ताही धरी टेका। सिंहिका ने हनुमान जी की छाया पकड़कर उन्हें समुद्र में खींचा। तब हनुमान जी ने श्री राम का स्मरण कर बुद्धि और बल से उसे मार गिराया। जासु बले लंघेउ जल, मारी यही मह पाट। राम काज सब सिद्धि करी हूं नाथ कृपात। हे प्रभु राम, आपकी कृपा से मैंने समुद्र लांघा और इस राक्षसी को मारा। अब आपकी कृपा से मेरा सब कार्य सिद्धि होगा। लंका द्वार पर लंकिनी चलत, हनुमान लंकिनी देखी। तेही रचना कपि मन अलेखी, रूप धरी लंकिनी आय सठाई। कहे कवन बरनु कहा जाए। हनुमान जी लंका द्वार पर पहुंचे। वहां लंका की रक्षक लंकिनी खड़ी थी। वह भयंकर रूप धरकर बोली, अरे वानर, तू कौन है और कहाँ जा रहा है। कपि कर जोरी विनय करी, कहेउ बचन सुखदाय। राम काज करीदे लागी, आवत एही दिशाए। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं श्री राम का कार्य करने के लिए यहाँ आया हूँ। लंकिनी क्रोध करी करी बढ़ाही,
कपि लगेउ तेहि मारनु ताही, कपि मारी तेहि अति जोरी, गिरि गयो भूमि परी घोरी। लंकिनी क्रोधित होकर उनसे युद्ध करने लगी। हनुमान जी ने उसे जोर का मुक्का मारा। वह भूमि पर गिर पड़ी और कांपने लगी। उठी पुनी कहेउ चरण गही कपिही, नाथ सकल सुख होही अब तुम है। आज मंगल में भये कपिही आनी, लक्ष्मण रामो करी बेह निशानी। लंकिनी उठकर हनुमान जी के चरण पकड़कर बोली, हे वानर, अब आपके लिए सब कार्य मंगलमय होंगे। यह शुभ संकेत है कि श्री राम और लक्ष्मण यहाँ विजय पाएंगे। कही आसीसी लंकिनी गई, गए कपि मन है। लंकिनी कहेउ मंगलमय, देखी सगुन बहु पुनी। लंकिनी ने आशीर्वाद दिया और चली गई। हनुमान जी मन ही मन प्रसन्न हुए और अनेक शुभ शकुन देखकर लंका में प्रवेश किया। लंका प्रवेश। लंका एक नगर अपारा, सब गुण धाम मोद मणि खारा। तह हनुमंत घूमे चहु बारी, चहु दिसी देखी रहे उजियारी। अपार और सोने से बनी नगरी थी, वहां सुख और ऐश्वर्य के सब साधन थे। हनुमान जी चारों ओर घूमकर उसे देखने लगे। सा तत्र शोक संतप्ता दृष्टा राक्षसीभिः सदा, उपवास कृशा दीना कृशोदरी तपस्विनी। हनुमान जी ने देखा सीता माता राक्षसियों से घिरी हुई है, निरंतर शोक से संतप्त है। उपवास और दुख के कारण वे बहुत खुश हो गई हैं और तपस्विनी जैसी लग रही हैं। रावणो राक्षसेन्द्रस्तु वैदेही राक्षसेश्वर, भयमुत्पादयामास वाक्यई क्रूरई पुनः पुनः। राक्षसों का राजा रावण वहां आया और बार बार क्रूर वचन कहकर सीता माता को डराने का प्रयास करने लगा। सीता माता का धैर्य सातु जानकी जा, धर्मज्ञा धर्मे स्थित्वा पतिव्रता, न रावण वचः किंचिदप्याचष्ट सदा हृदि। लेकिन माता जानकी धर्मपरायण और पतिव्रता थीं। उन्होंने रावण के वचनों को तनिक भी अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। हनुमान जी का विचार तान दृष्ट्वा मैथिलीं देवी हनुमान मारुतात्मजा, चिंतयामास मनसा कथम संदेश्यमस्तु मे। हनुमान जी ने माता सीता को देखकर मन में सोचा, अब मैं इन्हें श्री राम का संदेश इस प्रकार दूं जिससे इन्हें विश्वास हो जाए। श्री राम का नाम जप रामो दाशरथिर्नाम धर्मज्ञो धर्मविद सदा, इत्थम च बहुधा रामम कथयामास वानरः। तब हनुमान जी ने श्री राम के गुणों का वर्णन करना शुरू किया। वे बार बार राम के शौर्य और धर्मप्रियता का बखान करने लगे। सीता माता का विश्वास श्रुत्वा रामस्य कथनम धर्मात्मन्यपि राघवे, सीता हृष्टा ससंभावो हनुमंतमुवाच। जब सीता जी ने श्री राम के गुणों का वर्णन सुना तो उनका मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने विश्वासपूर्वक हनुमान जी से बातें करना शुरू किया। चूड़ामणि का आदान प्रदान अथ राम कथा श्रुत्वा हनुमानम यथार्थवत दत्तवत्य भवन मुद्रा सीता रामाय मैथिली। फिर माता सीता ने हनुमान जी को अपनी चूड़ामणि दी ताकि वे इसे श्री राम को देकर उनके संदेशवाहक सिद्ध हों। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में दुखमग्न सीता माता का दर्शन किया। रावण ने माता को भयभीत करने का प्रयास किया, पर वे धर्म में अटल रही। हनुमान जी ने श्री राम का संदेश सुनाया। अंत में सीता जी ने चूड़ामणि देकर राम तक संदेश पहुंचाने के लिए हनुमान जी को भेजा। सा विलोक्य जनस्थानात् प्रस्थितं राघवं पंदिम, चिंतयन्ती महाबाहु रराज दुख मोहिता। वह सीता अपने पति श्री राम को याद करती हुई अत्यंत दुख और मोह से पीड़ित होकर भी तेजस्विनी दिखाई दे रही थीं। सा दुख भार परिकृष्य शोक संताप करिता, ददर्श ध्यायमाना तु हनुमान अंजनासुतः। शोक और दुख के बोझ से कृशकाई हुई सीता जी गहन चिंतन में मग्न थीं। उस समय हनुमान जी ने उन्हें देखा। ताम समीक्ष्य महाबाहु सीताम अशोकमूलगाम, जगाम मनसा हृष्टो हरिर्हर्षमुपागतः। जब हनुमान जी ने अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई सीता जी को देखा तो वे मन ही मन अति प्रसन्न हुए। सा शोतती मसहेना दुखेन च समाकुलाम, विनदंती महाबागाम उदैक्षद भक्तवत्सलः। भक्तवत्सल हनुमान ने उन्हें देखा कि वे अपने असह्य दुख से व्याकुल होकर विलाप कर रही थीं। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जाकर शिंशुपा वृक्ष के नीचे सीता माता को देखा। वे राक्षसियों से घिरी हुई दुख और शोक से व्याकुल थीं। हनुमान जी के मन में प्रसन्नता हुई
कि उन्होंने श्री राम की प्रियतमा को पा लिया। सा तत्र राक्षसी मध्ये राक्षसेन्द्रेण तर्जिता विरराम रुदिता देवी सीता सुरसुतोपमा। राक्षसियों से घिरी और राक्षसों के राजा रावण द्वारा धमकाई गई सीता जी देवकन्या के समान सुंदर दिखाई देती थीं। सा प्रपेदे तदा सीता विवर्णवदना कृशा सर्वांस्तांस्ता समासाद्य राक्षसीर अद्भुत दर्शना। वह कृशकाय और पीली पड़ी मुख वाली सीता उन अद्भुत रूपधारी राक्षसियों से घिरी हुई अत्यंत दुखी हो गई। ता सीतांभितः क्रूरा राक्षस्यो विकृतानना परपय्यमस्तदा कालमिनी पटकूते हरिम। वे विकृत मुख वाली क्रूर राक्षसियां सीता जी के चारों ओर घूमते हुए उन्हें धमकाने लगीं, हम तुझे खा जाएंगी। यह सब देखकर हनुमान जी अत्यंत दुखी हो गए। ता सीतां ब्रुवन् क्रुद्धा सर्वा समभितो अग्रता भजस्व राक्षसेन्द्रम त्वं माचिरम शोचिता भव। वे सब राक्षसियां क्रोध में आकर सीता जी से कहने लगीं, तुम राक्षसों के राजा रावण का भजन करो और अधिक विलाप मत करो। सा तु तासां वचः श्रुत्वा सीता जनकनंदिनी उवाच मधुरम वाक्यम साध्वी धर्मानुसारिणी। सीता ने उनका यह वचन सुनकर धर्मानुसार मधुर वाणी से उत्तर दिया, नाहं रावणिच्छामि भजितुम दुष्टचेतसम सर्वथा पतिमेवैकं राघवम सत्यमन्वहम्। सीता बोली, मैं दुष्टचित्त रावण को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती। मैं केवल अपने पति श्री राम का ही सच्चे मन से नित्य स्मरण करती हूँ। एवमुक्त्वा तु सीता सा राक्षसीरयशस्विनी उवाच पुनः क्रुद्धा धर्मनित्या पतिव्रता। ऐसा कहकर धर्मनिष्ठा और पतिव्रता सीता ने उन राक्षसियों से पुनः क्रोधपूर्वक कहा, रावण सीता माता को भय और प्रलोभन देता है, परंतु माता सीता अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए स्पष्ट कह देती हैं कि वे केवल श्री राम की ही शरण में है। राक्षसियां उन्हें बहुत डराती हैं, पर माता सीता दृढ़ निश्चय से अपने पवित्र व्रत पर अडिग रहती हैं। आसाम वचनम श्रुत्वा सीता जनकनंदिनी धर्मयुक्तमिदं वाक्यं प्राह सर्वाः समाहिताः पतुंकोपतीत विकितुम विश्लेति बयादयी दमदीग्दंती हरवन परिवार समाहनुकवात ही संदेशा है। तो वह स्त्री धर्म से विमुख होकर निश्चित ही नरक को प्राप्त होती है। राम एव मम नाथो नान्य पुरुष उच्यते जीवितम वा मरणम वा मम तेनैव निश्चितम। राम ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं, अन्य कोई पुरुष मेरा पति नहीं हो सकता। मेरा जीवन और मेरा मरण केवल उन्हीं के साथ बंधा है। एवं मुक्ता तो वैदेही राक्षसीन स्ता पुनः पुनः जगाम मनसा राम दुख शोक समन्विता। ऐसा कहकर वैदेही सीता राक्षसियों से बार बार यही बात कहती रहीं और फिर अपने मन को राम स्मरण में ही लगा लिया। यद्यपि वह शोक और दुख से व्याकुल थी, सा विलप्यात् शोकेन सीता रामनुस्मरन् निशाम्य च पुनः सर्वाः राक्षसीस्ता बभाषिरे। शोक से व्याकुल होकर सीता राम का स्मरण करती रहीं। तब राक्षसियों पुनः उन्हें तरह तरह की कठोर बातें कहने लगीं। माँ विलंबस्व वैदेही माँ च शोचस्व दुर्गतिम भजस्व राक्षसेन्द्रम त्वम रावणम राक्षसाधिपम। वे बोली, हे वैदेही, तुम विलंब मत करो, दुख में मत डूबो, राक्षसों के राजा रावण को स्वीकार करो। तासाम तु वचनम श्रुत्वा सीता धर्मनिरत सदा उवाच मधुरम वाक्यम पतिव्रता पतिसंहितम। उनका यह वचन सुनकर धर्मनिष्ठा और पतिव्रता सीता ने अपने पति से जुड़ी हुई मधुर वाणी में उत्तर दिया, नाहम रावणम इच्छामि न चान्यम कमचिदेवहि राममेव व्रणो नित्यम रामे जीवाम यहम सदा। सीता बोली, मैं रावण को कभी स्वीकार नहीं कर सकती और नहीं किसी अन्य पुरुष को। मैं केवल श्री राम की हूं और उन्हीं के नाम से जीती हूं। इस अध्याय में राक्षसियां सीता जी को बार बार डराती हैं और रावण को स्वीकार करने का दबाव डालती हैं, परंतु माता सीता दृढ़ होकर उत्तर आ सीता बहुभिर्वाक्यै क्रोध संरक्त लोचनाः भीषयन्त्यो ब्रुवंस्तत्र राक्षस्यो घोरदर्शनाः। क्रोध से लाल आंखों वाली भयानक रूप वाली राक्षसियां वहां सीता को बहुत सी कठोर बातें कहकर डराने लगी। त्वं यदि न भजस्येनम राक्षसेन्द्रम दशाननम वयम त्वाम अद्यैव भक्ष्यामो निर्मांसास्त्वाम करिष्यामः। वे बोली,
यदि तू आज ही राक्षसों के राजा रावण को नहीं मानती तो हम अभी तुझे खा जाएंगी और तुझे अस्थि मात्र कर देंगे। ता सीता परुषम वाक्यम राक्षसीर निशितैर्वचः उवाच धर्मनित्यास्तु पतिव्रता जनकात्मजा। जनकनंदिनी सीता, जो धर्म का पालन करने वाली और पतिव्रता थी, उन्होंने उन राक्षसियों के कटु और कठोर वचनों का उत्तर धर्मयुक्त वाणी से दिया। मामाम भक्षत रक्षस्यो नाहम रावण मिच्छति रामम देवम महाराजम भजाम्यहम नाथवत। सीता बोली, हे राक्षसियों, तुम मुझे मत खाओ, मैं रावण को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। मैं तो राम का ही भजन करती हूँ, चाहे मैं दुखी और असहाय ही क्यों न हूँ। ताह सीताम बहुभिर्वाक्यै क्रोधसंरक्तलोचना भीषयन्त्यो ब्रुवंस्तत्र राक्षस्यों घोरदर्शना। त्वं यदि न भजस्यनं राक्षसेन्द्रं दशाननं वयं त्वामद्यैव भक्ष्यामो निर्मांसास्त्वां करिष्यामः। तो हम अभी तुझे खा जाएंगी और तुझे अस्थि मात्र कर देंगे। ताह सीता परुषम वाक्यम राक्षसी निशितैर्वचः उवाच धर्मनित्यास्तु पतिव्रता जनकात्मजा। जनकनंदिनी सीता, जो धर्म का पालन करने वाली और पतिव्रता थी, उन्होंने उन राक्षसियों के कटु और कठोर वचनों का उत्तर धर्मयुक्त वाणी से दिया। मां भक्षत रक्षस्यो ना हम रावणमिच्छति रामम देव महाराजम भजाम्यहम नाथवत। तुम मुझे मत खाओ, मैं रावण को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। मैं तो राम का ही भजन करती हूँ, चाहे मैं दुखी और असहाय ही क्यों न हूँ। एवं मुक्ता तु वैदेही राक्षसीर्भृश दुःखिता रामम स्मरन्ती दुर्धर्षन शोकोपहपचेतना। ऐसा कहकर वैदेही सीता, जो अत्यंत दुख से पीड़ित थी, फिर राम का स्मरण करती हुई शोक से व्याकुल हो गई। सातत्र राक्षसी मध्ये दुख शोकार्त मानसा न च रावणम इच्छन्ति व्यवसायेन निश्चितम। राक्षसियों के बीच रहते हुए भी सीता के मन में केवल दुख और शोक था, लेकिन अपने दृढ़ निश्चय के कारण उन्होंने रावण को स्वीकार करने का विचार भी नहीं किया। सा शोकेन महाभागा सीता रामनुस्मरन् उवाच करुणम वाक्यम स्वयमेवात्मसंहितम। शोक से व्याकुल होकर महाभागा सीता राम का स्मरण करती हुई अपने आप करुण वाणी बोल उठी। इस अध्याय में राक्षसियां सीता माता को मार डालने की धमकी देती है। वे कहती है कि यदि तुम रावण को स्वीकार नहीं करोगी तो हम तुम्हें खा जाएंगी, परंतु सीता माता अपने दृढ़ व्रत पर अडिग रहती है और सदा राम का ही स्मरण करती रहेंगी। नाहं रावणमिच्छामि न चान्यं पुरुषं क्वचित् राममेव व्रणे नित्यं तस्मिन्नेव मम स्थितिः। सीता बोली, मैं रावण को कभी स्वीकार नहीं कर सकती और किसी दूसरे पुरुष को भी नहीं। मेरा जीवन केवल श्री राम के साथ ही बंधा है। एव मुक्ता जनकजा सा ताभिः क्रूरदर्शनै वृत्ता राक्षसीभिर्दुःखं शोक संताप पीड़िता। ऐसा कहकर सीता फिर उन क्रूर रूप वाली राक्षसियों से घिर गईं और शोक से पीड़ित हो गईं। तदा त्रिजटा नाम तासाम मध्ये बभूवः वृद्धा धर्मवती तत्र शांता सत्यमवादिनी। तभी उन राक्षसियों के बीच त्रिजटा नामक एक वृद्ध, धर्मनिष्ठ और सत्य बोलने वाली राक्षसी उपस्थित थी। सा स्वप्नम कथयामासा दुष्टम राक्षसयोषिताम रामस्य जयमत्यंतम रावणस्य पराभवम। उसने उन राक्षसियों से अपना स्वप्न सुनाया, जिसमें उसने देखा था राम की विजय। इस अध्याय में राक्षसियां सीता माता को कठोरता से डराती हैं, परंतु सीता अपने पतिव्रत धर्म में अटल रहती हैं। इसी समय त्रिजटा नामक वृद्ध राक्षसी अपने स्वप्न का वर्णन करती है, जिसमें राम की विजय और रावण का विनाश देखा गया है। यह सुनकर सीता जी को आशा की किरण मिलती है। आह सीताम अभितो दृष्ट्वा राक्षस्यो विकृतानना त्रिजता नाम वृद्धा तु तासाम मध्ये बभूवः। सीता जी के चारों ओर विकृत मुख वाली राक्षसियां थीं। उन्हीं में त्रिजता नामक एक वृद्ध राक्षसी भी थी। साताः सर्वाः समानीय राक्षस्यो भयमोहिताः उवाच स्वप्नमद्भुतं दृष्टं चात्मन आत्मना। उस त्रिजता ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा, हे राक्षसियों, मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा है, वह मैं तुमसे कहती हूँ।
रामं दशरथं वीरं सीतया सह लक्ष्मणं पुष्पकेन समुद्दिश्य दिवं यातं सुरार्चितम्। मैंने देखा वीर राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान पर चढ़कर देवताओं के द्वारा पूजित होते हुए आकाश में जा रहे हैं। रावणं चापि दृष्ट्वा अहं कृष्णवस्त्रं भयंकरं रथम आरूह्य नष्टम तु समुद्रे सलिलं गतम्। मैंने रावण को भी देखा, वह काले वस्त्र पहने भयावह रूप में समुद्र में डूबकर नष्ट हो गया। लंका च संपूर्णा सा दग्धा दीप्तेन वन्यना देसी मित्रा संप्रविष्टेश दक्षाय की पूर्व भस्मीकृतम्। इसलिए हे राक्षसियों, सीता देवी शोक करने योग्य नहीं है। धर्मपरायण राम सत्य में स्थित हैं और निश्चित ही विजय प्राप्त करेंगे। आह सर्वाः शोक संतप्ता त्रिजता वाक्यं ब्रुवन् उपशान्तास्ततः सर्वाः सीतायाः कृपान्विताः। संतप्ता सब राक्षसियाँ शोक और क्रोध को त्याग कर शांत हो गईं और सीता के प्रति कुछ दयालु हो गईं। इस अध्याय में त्रिजता अपने स्वप्न का वर्णन करती है, जिसमें उसने राम, सीता और लक्ष्मण को विजयश्री से विभूषित देखा और रावण तथा लंका को नष्ट होते हुए देखा। इस स्वप्न ने सीता माता को सांत्वना दी और राक्षसियों को भी चेतावनी मिली। आह सर्वा दुःख संतप्ता सीतामभ्यद्रवन्ता त्रिजता ता समुत्सृज्य सीतामेदमुवाच। सभी राक्षसियां शोक से व्याकुल होकर सीता की ओर बढ़ी। तब त्रिजता ने उन्हें रोकते हुए सीता से इस प्रकार कहा, माँ शुचः सीते धर्मज्ञे माँ भाईशी शत्रुतापनात् दृष्टो मया स्वप्नेश विजयश्रीरनुत्तमा। त्रिजता ने कहा, हे धर्मज्ञानी सीते, तुम शोक मत करो, शत्रु रावण से भयभीत मत हो। मैंने स्वप्न में तुम्हारे लिए महान विजय का संकेत देखा है। रामं लक्ष्मण सहितं दृष्ट्वा सर्वैः सुरर्षिभिः पुष्पकेन समायातं हृष्टभवमया श्रुतम्। मैंने स्वप्न में देखा, राम, लक्ष्मण और तुम पुष्पक विमान पर बैठे हुए देवताओं और अर्षियों द्वारा पूजित हो रहे हो, अतः तुम प्रसन्न हो जाओ। रावणो निहतो युद्धे राक्षसाश्च विनाशिता लंका च संपूर्णा सा दग्धा दीप्तेन वह्निना। मैंने देखा, रावण युद्ध में मारा गया है, राक्षस नष्ट हो गए हैं और संपूर्ण लंका अग्नि से जलकर भस्म हो गई है। एवं मे दृष्टमाख्यानं स्वप्नो अयं सुमहाद्भुतः तस्माद् देवी न शोकार्हा माँ च शोचस्व सुंदरी। मेरा यह स्वप्न बहुत अद्भुत है, इसलिए हे सुंदरी, हे देवी, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। सा त्रिजता वचः श्रुत्वा सीता धर्मपरायणा प्रहर्षमगमत् तत्र राममन्वस्मरन् मुदा। त्रिजता का यह वचन सुनकर धर्मपरायण सीता को वहाँ बड़ी प्रसन्नता हुई और वे हर्षित मन से श्री राम का स्मरण करने लगी। इस अध्याय में त्रिजता सीता माता को समझाती है कि उन्होंने स्वप्न में राम की विजय और रावण का विनाश देखा है। वह सीता से कहती है कि वे शोक और भय त्याग दें, क्योंकि निश्चित ही श्री राम विजय प्राप्त करेंगे। यह सुनकर सीता माता को संतोष और आशा मिलती है। सा त्रिजता वचः श्रुत्वा सीता दुःखपरायणा प्रत्युवाच हितं वाक्यं स्निग्धं धर्मार्थ संहितम्। त्रिजता की बातें सुनकर दुख से व्याकुल सीता ने उसे धर्म और अर्थ से युक्त हितकर वचन कहा। धन्यो असि कृपया युक्तो दयितः सदा त्वया में हृदि संप्राप्ता प्रीति सृजते महान। सीता बोली, हे त्रिजता, तू धन्य है क्योंकि तू दयालु और धर्मज्ञ है। तेरे वचनों से मेरे हृदय में अत्यंत संतोष और प्रीति उत्पन्न हुई है। इत्युक्त्वा सा महाभागा वैदेही जनकात्मजा रामस्मरन्ती दुःखार्ता बभूव शोककर्षिता। ऐसा कहकर जनक नंदिनी सीता, जो महाभागा थीं, पुनः दुख से पीड़ित होकर राम का स्मरण करने लगीं। सा चिंतयन्ती रामं तं सीता शोकार्तमानसा उवाच करुणं वाक्यं शोकोपहत चेतना। शोक से व्याकुल चित्त वाली सीता जी राम का स्मरण करते हुए करुण स्वर में वचन कहने लगीं। रामोऽन्य पुरुषो लोके सत्य धर्मपरायण धर्म नित्यं सदा युक्त सत्पथं प्रतिपद्यते।
सीता बोली, राम जैसे सत्य और धर्म के पालन में ना ही है, वे सदा धर्म का अनुसरण करते हैं। तमेव शरणं रामं सत्य धर्म परायणम। मैं उन्हीं की भक्ति हूँ, मैं उसी राम को शरण मानती हूँ जो सत्य और धर्म के परायण हैं। एवमुक्त्वा जनकजा बाष्पूर्णीक्षणा तदा रामं स्मरन्ती दुःखार्ता विललापना। ऐसा कहकर जनक नंदिनी सीता की आंखें आंसुओं से भर गईं और वे राम का स्मरण करते हुए दुख से बार बार विलाप करने लगे। वृक्ष के नीचे इस माता अध्याय सीता में बैठी सीता थीं। जी वे त्रिजटा की दुख और सांत्वना शोक से से कुछ अत्यंत धीरज व्याकुल पाती थीं हैं, तथा परंतु फिर भी राक्षसियों से राम का घिरी हुई स्मरण थीं। करते हुए वे सा शोक तत्र और रत्न व्याकुलता विक्रांता से भर भूषणाद्य उठती हैं। भिरामिनी वे विनदन्ति स्पष्ट वरारोहा कहती हैं कि व्यसनैर् राम जैसे निश्चलाकृति। सत्य और वहाँ धर्म माता में सीता अटल रत्नों पुरुष के इस समान लोक उज्ज्वल में कोई नहीं दिव्य है आभूषणों और से वे शोभित केवल और उन्हीं की अतुलनीय शरण है। सौंदर्य से युक्त थीं, परंतु दुखों के कारण वे अत्यंत शिथिल और निस्तेज हो गई थीं। ताम दृष्ट्वा महातेजा हनुमान मारुतात्मज प्रहृष्टो हर्षरोमाभूत प्राणमप्यत्यजत शुभम। सीता जी को देखते ही पवनसुत हनुमान अत्यंत हर्षित हो गए। उनके शरीर के रोम खड़े हो गए और ऐसा लगा जैसे उन्हें प्राणों का भी त्याग करना पड़े तो वे कर देंगे। सा विलोक्य जनस्थानात् प्रस्थितम राघवम पतिम चिंतयन्ती महाबाहुम्रराज दुःख मोहिता। वह सीता अपने पति श्री राम को याद करती हुई अत्यंत दुख और मोह से पीड़ित होकर भी तेजस्विनी दिखाई दे रही थी। सा दुख भार परिकृष्या शोक संतापकारिता ददर्श ध्यायमाना तो हनुमानंजना सुता। शोक और दुख के बोझ से कृशकाय हुई सीता जी गहन चिंतन में मग्न थी। उस समय हनुमान जी ने उन्हें देखा। ताम समीक्ष्य महाबाहु सीताम शोकमूलगाम जगाम मनसा हृष्टो हरिर हर्षमुपागता। जब हनुमान जी ने अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई सीता जी को देखा तो वे मन ही मन अति प्रसन्न हुए। सा शोचती मसहेन दुखेन च समाकुलाम विनदंती महाभागाम उदैक्षत भक्तवत्सला। भक्तवत्सल हनुमान ने उन्हें देखा कि अपने असह्य दुख से व्याकुल होकर विलाप कर रही थीं। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जाकर शिंशुपा वृक्ष के नीचे सीता माता को देखा। वे राक्षसियों से गिरी हुई दुख और शोक से व्याकुल थीं। हनुमान जी के मन में प्रसन्नता हुई कि उन्होंने श्री राम की प्रियतमा को पा लिया।